हेलो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ પાઠની ચર્ચા આગળ આપણે વિડીયોમાં કરી ગયા। હવે આપણે આજે આ પાઠના સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોત્તરની ચર્ચા જોઈશું। प्रश्न एक, प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो सुनीता भारत में जन्मी और अमेरिका गई और वहाँ से वह नासा के द्वारा अंतरिक्ष में अपने नए रिकॉर्ड बनाकर लौटी। मतलब जो पृथ्वी है वह अनेक देशों में बटी हुई है, लेकिन अंतरिक्ष वह पूरे विश्व का है और इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है, आपका क्या मत है? महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है। बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता के बल पर वह अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाएं अपने कार्यरत न हो। अब तो लश्कर जैसा भी यह क्षेत्र है जहां पर महिलाएं पहुंच चुकी हैं। मेडिकल, वैज्ञानिक, इंजीनियर, वो सभी क्षेत्र तो है ही। लेखिका, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं ने अपने प्रतिभा के द्वारा वहाँ उसका स्थान प्राप्त किया हो। अब आज वह ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। हमने देखा है कि इंदिरा गांधी जो हमारी एक अच्छी बड़ा प्रधान थी, उसके लता मंगेशकर, आशा भोसले जो आज गायन के क्षेत्र में आगे हैं, डॉक्टर क्षेत्र हो या किसी भी डॉक्टरी क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं अपना योगदान अच्छी तरह से दे रही है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाएं कार्यरत न हो। तो महिलाएं अब विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही है। कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। कड़ी मेहनत और अपने प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। मित्र, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न सही बात है कि हम अगर पूरे मन से दृढ़ निश्चय कर ले तो हम जो चाहे वो हमें मिल सकता है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो मेहनत करके हम प्राप्त न कर सके। तो कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा अगर हमारे अंदर हो और हम अपने जो रास्ता है, मंजिल है, वह सोच रखें और उसके लिए पूरी मेहनत करें तो हम आज कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। अगर हम यह सोचेंगे और उसके पीछे अपना मन लगाकर अगर हम प्रयत्न करेंगे तो अपनी मंजिल हम पा सकते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो यह प्रश्न भी हम अपने आप ही लिख सकते हैं। इसमें मैं अपना अभिप्राय नहीं दे सकती। आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं वो अपने आप यह प्रश्न लिख सकते हैं। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? तो सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए? सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में भाग लिया और इसमें 4 घंटे 24 मिनट और 42 किमी सफ़र तय करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुनीता से पहले शैनन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री ने 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष यात्रा में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे और अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा।
इसी प्रकार 29 घंटे और 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। अंतरिक्ष पर ही सुनीता के विलियम्स के अलावा और हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं, तो उसके अलावा राकेश शर्मा जो हमारा प्रथम अंतरिक्ष यात्री था और कल्पना चावला, वो हमारे अंतरिक्ष यात्री भारतीय थे। हमें किस बात का गर्व है? सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गौरव है? ये अलग अलग जो बुक है चौपड़ी में अलग अलग प्रश्न तरीके से समझाए गए हैं कि सुनीता विलियम्स के लिए हमें किस बात का गर्व है। तो सुनीता विलियम्स सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं, लेकिन उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उसके पिताजी दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा आधा जीवन गुजरात में बिताया था। महसाणा के झुलासण गांव में उनका जन्म हुआ और अहमदाबाद में वह डॉक्टर के तौर पर सफल रहे। उसके बाद 1960 में वह अमेरिका गए और वहाँ पर सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ और वह सफल अंतरिक्ष यात्री बनी। इस तरह सुनीता विलियम्स का भारत और गुजरात से जुड़ा होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो मित्रों, हम आगे भी यह प्रश्न को हमने देख लिया था कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं, अगर हम दृढ़ संकल्प करते हैं तो अपने सपने साकार कर सकते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए सुनीता की तीव्र इच्छा थी, बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया था। इसीलिए पायलट बनने के बाद वह नासा में सफल हुई। वहाँ उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण दिया था। अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में भी रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में ख़त्म हुआ। उसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। अंतरिक्ष यात्रा में किस तरह की मुश्किलें आती हैं? अंतरिक्ष यात्रा में स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक, सोने तक सभी क्रियाएं मुश्किल आती है। अंदाज अपना अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर क्यों उत्तेजना थी? तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का हवाई जहाज़ अहमदाबाद पहुंच रहा था, इसलिए सब लोगों में उत्तेजना थी। हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले यह प्रश्न कि हम सभी माता के जरिए हमारा जन्म हुआ है, हमारी जन्मदात्री है स्त्री, और उसका जो हमारे ऊपर उपकार है वह हम कभी नहीं चुका सकते। और आज ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं है जहाँ महिला कार्यरत ना हो। और इसीलिए आज भी हम सिर्फ घर में भी देखते हैं कि महिला का क्या स्थान है। अगर हमारी मम्मी बीमार होती हैं, कहीं बाहर गई होती हैं, तो हमें पता चलता है कि घर की हालत क्या हो जाती है। तो हमें हमेशा हमारी जन्मदात्री स्त्री है और घर की अन्नपूर्णा जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ घर और बाहर का ही नहीं, पूरे हमारे घर का ध्यान रखती हैं। तो हमें हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स कैसे बनी? माइकल विलियम्स सुनीता पंड्या के सहाध्यायी थे, सहपाठी, और सुनीता ने उससे शादी कर सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। क्यों, कैसे? कल्पना चावला अंतरिक्ष अपना अभियान पूरा करके जब लौट रही थी, तब उसका यान बीच में ही टूट गया और उनके सभी साथी और उनकी मृत्यु हो गई। पात्रों का परिचय दीजिए। सर्वप्रथम इंदिरा
गांधी। वह स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वह जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद में हुआ था। उनकी शादी सन 1942 में फिरोज़ गांधी के साथ उनका विवाह हुआ। वह 17 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही, लेकिन 21 अक्टूबर 1984 में उनके 2 रक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। सानिया मिर्ज़ा, यह नाम हमारे लिए बहुत जाना माना है। सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। उनका जन्म 15 नवंबर 1900 मुंबई में हुआ था। यह हैदराबाद की रहने वाली हैं। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने खेलना शुरू किया था। उनके कोच CJ भूपति टेनिस का प्रशिक्षण दिया था। 2005 में अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड में वह पहुंचने में सफल रही। भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। किरण बेदी का जन्म अमृतसर के मध्यम वर्गीय परिवार में 9 जून को हुआ था। बचपन से ही वह टेनिस के प्रति लगाव था, लेकिन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की और पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी बनी। दिल्ली में तिहाड़ जेल में जेल अधीक्षक के पद पर रहकर काफ़ी सुधार किए। उनके साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें पुरस्कार भी मिले। मल्लिका साराभाई, यह भी हमारे लिए एक बड़ा जाना माना नाम है। अहमदाबाद में हम रहते हैं और हम उस्मानपुरा, हमारी जो स्कूल है उसके पास ही दर्पण एकेडमी आई हुई है, जहाँ पर यह रहती है। मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उनकी माता मृणालिनी उच्च कोटि की नर्तकी थी। मल्लिका के पिता हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। मल्लिका का जन्म 1 मई को 1954 में अहमदाबाद में हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में वह पारंगत है। समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी वह कार्य कर रही है। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। उनका जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान करना उनका स्वप्न था और उन्होंने उसमें सफलता भी प्राप्त की, लेकिन दुर्भाग्य से जब वह अंतरिक्ष यात्रा करके लौट रही थी तब उनका यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 6 साथियों के साथ वह चल बसी। PT उषा एक बड़ी अच्छी भारत की दौड़वीर के नाम से हम उन्हें जानते हैं। उनका जन्म 27 जून 1964 में कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार और उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में उन्होंने स्वर्ण और रजत पुरस्कार मिले। 1986 में एशियन खेलों में उन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। उसके बाद चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। मित्र, यह काव्य हमें अपनी कल्पना से लिखना है, नहीं कि अगर मैंने बताया और आपने लिख दिया। उसके बाद परिच्छेद, शुद्ध रूप से अनुलेखन, मतलब जो परिच्छेद दिया है वही अच्छे और सुदृढ़ अक्षर से आपको लिखना है। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था कि मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहाँ पहुँचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब इसके बाद जो भाषा सज्जता की चर्चा है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।